हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन और हम 11.2 कंप्लीट कर चुके हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर आर.डी. शर्मा से। तो थर्ड एक्सरसाइज आज हमें स्टार्ट करनी है। तो इस एक्सरसाइज में हम कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। तो पहले मैं आपको वही बता देती हूँ। देखो, अगर आपको कहीं पे कुछ ऐसा दिखाई दे, आपने देखा कि कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको एक्स की जगह पे क्या पुट करना होगा? ए टेन थीटा और ए कोट थीटा, दोनों से में से कोई भी। अगर आपको दिखाई देता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपको एक्स की जगह पुट करना होगा ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। अगर आपको दिखाई देता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको पुट करना होगा एक्स की जगह पे ए साइन थीटा और ए कोस थीटा। और अगर आपको कहीं पे ऐसे दोनों ही दिखाई दे जाए कि आपको माइनस वाला भी दिख रहा है प्लस वाला भी दिख रहा है, तो यहाँ पे ये भी है और ये भी है, तो ऐसे में आपको क्या पुट करना होगा? आपको एक्स को पुट करना होगा ए कोस टू थीटा। अगर आपको कहीं पे ऐसा दिखाई देता है तब भी आपको एक्स को क्या पुट करना होगा? ए कोस टू थीटा। क्लियर है? तो हम बस यही सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें देखो एक चीज हमें दिखाई दे रही है, ये देखना इसमें से कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज हो सकता है। 2x मत देखो, हमें ये देखो अंदर वाला, ये 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ना एक ऐसा नहीं है कि ए ही आएगा, ए यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब कुछ भी नंबर हो, अल्फाबेट हो या कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम टी रख सकते हैं एक ही जगह, या फिर हम 1 2 3 4 5 10 100 1000 कुछ भी हो सकता है एक ही जगह पे। तो हमारे वाले क्वेश्चन में अभी फिलहाल एक ही जगह पे 1 रखा हुआ है, तो हमने इसको बना दिया 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कौन सा वाली फॉर्म बन गई है? ये हमारा थर्ड वाला टाइप बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब होगा हमें एक्स की जगह पे ए साइन थीटा पुट करना होगा। ठीक है, हम एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे? पुट एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ए तो यहाँ पे 1 है, तो मतलब 1 साइन थीटा मीन साइन थीटा ही पुट करना है। ठीक है, पुट करो। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा, सॉरी, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। फिर y इक्वल्स टू कोस इनवर्स 2 साइन थीटा और ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है? साइन टू थीटा के इक्वल। तो ये बना साइन टू थीटा। अब ये कोस इनवर्स ये साइन है, तो हम इसको साइन में, इसको भी हम अंदर वाले को कोस में चेंज कर लेंगे। तो कैसे हम कोस में चेंज कर सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखना लिखेंगे या नहीं। पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, क्या ऐसे लिख सकते हैं हम इसको? देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। इसका मतलब हमने सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और y क्या बचेगा? पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा एक काम कर लेते हैं, डी थीटा नहीं, पहले एक बार थीटा की वैल्यू पुट कर लो। तो y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2। अब यहाँ से देखो थीटा क्या निकलेगा, साइन को इधर ले जाओ, तो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आई है? साइन इनवर्स x। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो पाई बाय 2 का 0 होगा, माइनस 2 साइन इनवर्स x से क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर क्या आया? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारे पास y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2। देखो 1 प्लस एक्स, अब देखते क्या रखना है। 1 प्लस एक्स, देखो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं? देखो इसमें हम क्या ये पुट कर लो ना, मैं इसमें a cos 2 थीटा। अब यहाँ पे दोनों है वो बात सही है, लेकिन ये वाली जो फॉर्म्स थी ना ये सिर्फ उसी के लिए थे जहाँ पे स्क्वायर में। अब यहाँ पे अगर हम सेकंड में देखते हैं तो स्क्वायर तो है ही नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? हम यहाँ पे अपना नॉर्मल वाली cos 2 थीटा पुट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने पुट कर दिया, पुट x इक्वल्स टू, अब a तो यहाँ पे भी बनी है cos 2 थीटा, तो हमारा आएगा y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, अब ये cos स्क्वायर बाहर निकलेगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? cos इनवर्स cos थीटा, स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि हमारे पास रूट लगा हुआ था। देखो cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आई? थीटा आई है। अब यहाँ से इसकी थीटा की वैल्यू निकालो। देखो सबसे पहले cos को इधर भेजो, तो बनेगा ये cos इनवर्स x इक्वल्स टू 2 थीटा।
अब 2 को इधर भेजो तो ये क्या बनेगा 1/2 कोस इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। तो हम थीटा की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो y इक्वल्स टू 1/2 कोस इनवर्स x। अब इस स्टेप के बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 कोस इनवर्स x का क्या होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स है। मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि ये वाले फॉर्मूले तो सिर्फ तभी यूज होंगे जब हमारे पास स्क्वायर होगा, अदरवाइज फिर हमें ए कोस टू थीटा ही रखेंगे। अब देखो इस वाले में हमारे पास स्क्वायर तो है ही नहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ए कोस टू थीटा ही पुट कर देंगे। तो हम पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल्स टू ए, तो देखो ए यहाँ पे भी 1 है तो कोस टू थीटा ही रखा जाएगा, पुट कर दो। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स √1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 2। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स कोस टू 1 माइनस कोस टू थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल होगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो y इक्वल्स टू थीटा आया। अब हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कोस को इधर भेजो तो ये बनेगा कोस इनवर्स x इक्वल्स टू 2 थीटा, फिर हम 2 को भी इधर भेज देंगे तो बनेगा 1/2 कोस इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। अब ये वैल्यू हम नीचे पुट करेंगे और इसका फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे, y इक्वल्स टू 1/2 कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 कॉस इनवर्स x का क्या होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये हमारा डिफरेंशिएशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखो 1 माइनस मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। देखो कौन सी फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या रखते हैं, तो साइन या फिर कॉस, इसमें से कोई पुट करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कॉस पुट कर लेते हैं इस बार, ठीक है। तो पुट x इक्वल्स टू, एक तो यहाँ पे भी बना है तो हमने यहाँ पे cos थीटा पुट कर लिया। अब अच्छा ऐसा क्यों हम साइन क्यों नहीं कर रहे हैं, देखो रख सकते हैं साइन भी, देखो आप खुद सोचो, यहाँ पे हमारे पास बाहर साइन रखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे cos पुट करूंगी तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन से साइन सीधा कैंसिल हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे साइन रखूंगी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस बनेगा, फिर मुझे कॉस को साइन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बस एक स्टेप कम हो, मतलब ऐसे ही मैं रख रही हूँ, ऐसा कोई ऐसा है नहीं कि भाई हमें कॉस ही पुट करना है, हमें साइन ही पुट करना है। अब दोनों में से आप कोई भी पुट कर सकते हैं, बट मैंने आपको फिर भी रीजन बता दिया। अब अगर हमें पता है तो ऑब्वियसली हम कोस ही पुट कर देंगे, अगर हमें पता ही है कि कोस रखने पे साइन बन जाएगा, सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ही पुट कर दूं। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये कितना बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन थीटा। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, y इक्वल्स टू थीटा आया, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो क्या आएगी, तो यहाँ से थीटा कितना आएगा हमारा cos इनवर्स x आएगा थीटा की वैल्यू, तो थीटा आया cos इनवर्स x, डिफरेंशिएट करो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ पे मैं पुट करना है, देखते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से वही साइन और कॉस ही हमें पुट करना है। तो देखो क्या पुट कर सकते हैं, साइन और कोस, ठीक है, साइन या कोस, या तो हम साइन पुट करेंगे या फिर हम कोस पुट करेंगे। अब आपको सोचना है कि आपको क्या पुट करना है। देखो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे साइन पुट करूँ, रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि साइन, जब हम एक्स को साइन पुट करेंगे तो ऊपर भी तो साइन आएगा ना, और जब अब क्योंकि हमें अंदर, अगर बाहर tan इनवर्स है तो हमें अंदर भी तो tan चाहिए, तो अगर मैं x की जगह पे साइन पुट करती हूँ तो ऊपर साइन आएगा तो नीचे ऑब्वियसली cos आएगा, तो सीधा सीधा tan बन जाएगा। बट अगर मैं cos पुट करती हूँ तो अगर ऊपर cos आ गया और नीचे cos पे, मतलब ऑब्वियसली cos ऊपर है नीचे साइन आएगा, फिर कोट बन जाएगा जबकि बाहर tan है। तो फिर अगर कोट बनेगा तो मुझे 90 माइनस थीटा करके चेंज करना होगा, और अगर मैं सीधा सीधा ही पुट कर दूंगी तो मुझे चेंज नहीं करना होगा, सिर्फ इतना है, ठीक है। इसलिए मैं इसमें पहले क्या पुट कर रही हूँ, मैं पुट कर रही हूँ पुट x इक्वल्स टू a, यहाँ पे देखो a की वैल्यू a ही है, a साइन थीटा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स a साइन थीटा √a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स a साइन थीटा, दोनों से बाहर निकलेगा रूट से तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स a से a कैंसिल साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा cos स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो cos थीटा आ जाएगा।
तो इसलिए मैंने इसको रखा था ऊपर, मतलब इसलिए मैंने साइन चूज किया था कि tan इनवर्स से tan सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है। तो y कितना है, थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखो थीटा निकालो। पहले हम a को इधर भेजेंगे, x अपॉन a, फिर साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स x अपॉन a। थीटा की वैल्यू क्या आई है, साइन इनवर्स x अपॉन a, तो हमने y को पुट कर दिया साइन इनवर्स x अपॉन। अब हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो हम करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर माइन अपॉन ए स्क्वायर। अब क्योंकि ये x नहीं है तो उसका फिर से करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन a। ठीक है, अब इसका यहाँ पे एलसीएम लो, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 बाई ए। अब ये जो रूट में नीचे a आया है, मतलब ये वाला, ये हम ऊपर वो भेज देंगे, और जब ये ऊपर जाएगा तो रूट से निकल के जाएगा और ये पूरा a बन जाएगा, क्योंकि रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो a आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए, और a से a कैंसिल, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा डिफरेंशिएशन, तो वो क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे ना, लेकिन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस आ रहा है, तो देखो प्लस में हम क्या पुट करते हैं, तो tan या कोट, हमें tan या कोट्स में से कुछ पुट करना होता है। तो मैं यहाँ पे tan पुट करना चाहूंगी, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है ना कि अगर प्लस आया तो tan कोट कर, तो tan कोट में से आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो मैंने पुट कर दिया, पुट x इक्वल्स टू a tan थीटा, तो y इक्वल्स टू कितना है, साइन इनवर्स a tan थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, y साइन इनवर्स a tan थीटा, रूट से a बाहर निकलेगा, क्या बचेगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, a से a कैंसिल होगा, तो आएगा हमारे पास y इक्वल्स टू साइन इनवर्स tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट हटेगा तो sec थीटा आ जाएगा। अब देखो अभी फिलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो जैसे भी जब भी ऐसी कोई कंडीशन हो, आपको सिंपली क्या करना है, आप साइन कोस में चेंज करना। आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन करते हैं या ऐसे क्वेश्चन आप डिफरेंशिएशन या के करते हैं, या फिर आपको इंटीग्रेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ जाए, ये आ जाए, और आपको समझना है कि क्या कट होना है, क्या कैसे होना है, तो आप उसको सिंपली साइन कोस में चेंज करो, आपका हमेशा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, देखो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, बचा है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, y इक्वल्स टू थीटा। अब देखना एक बार थीटा क्या पुट किया था, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो। तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम a को नीचे लेके जाएंगे, x अपॉन a इक्वल्स टू tan थीटा। अब tan को इधर ले जाओ, तो tan इनवर्स x अपॉन a इक्वल्स टू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आई है, tan इनवर्स x अपॉन a, यहाँ पे पुट कर देंगे y इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, तो अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स ये पूरा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। अब क्योंकि ये x नहीं है तो इसका फिर से करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन ए। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम लेंगे और ये ऊपर भेज देंगे, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए, ये ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा ये है इसको ऊपर भेज देंगे, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2a थे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा डिफरेंशिएशन का वो आएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। एक बार देख लेते हैं ऐसे कोई फॉर्म है क्या। देखो हम देखते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसी फॉर्म नहीं है, मतलब ठीक है फॉर्म तो ठीक है, बट ये ना 2 अगर नहीं होता तो फिर हम इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगा देते, बट अब यहाँ पे 2 है, तो इसमें हमें क्या यूज करना होगा, देखो देख लेते हैं एक बार। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा, पढ़ाई होगा। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप देखो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे कोस थीटा पुट कर दूं तो ये कोस 2 थीटा बन जाएगा ना,
तो ठीक है, बना लेते हैं। तो पुट x इक्वल्स टू कोस थीटा, तो y कितना आएगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, कोस 2 थीटा के। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स कोस 2 थीटा। अब ये साइन है, ये कोस है, तो बस कोई नहीं, कोस को आप साइन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं साइन में चेंज, हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा। देख लो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है। तो साइन से साइन कैंसिल, मतलब इनवर्स से साइन कैंसिल, तो ये आएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कोस को उधर भेजो, तो इनवर्स हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। थीटा कितना आया, थीटा की वैल्यू आई है कोस इनवर्स एक्स, तो हमने बना लिया यहाँ पे y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 कोस इनवर्स एक्स। बस अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 का 0 2 कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, इसका होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखो ये भी ना 7 से ही मिलता जुलता है। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा कि 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे साइन को इधर भेज दो, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस 2 थीटा। और देखो ये यही वाली फॉर्म लग रही है, ये वाली फॉर्म है ना। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे साइन थीटा डाल दूँ तो यही तो बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैसे तो यहाँ पे कोई और फॉर्म बन नहीं दी है, तो हम पुट कर देंगे पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, कोस 2 थीटा के इक्वल होगा, साइन इनवर्स कोस 2 थीटा। अब बस कोस को साइन में चेंज करेंगे, फिर से कोस को साइन में जब चेंज करेंगे तो क्या आएगा, साइन 90 माइनस 2 थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा, तो y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। यहाँ से थीटा निकालो क्या आएगा, तो यहाँ से थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन को दूसरी साइड में भेज देंगे, तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू कितनी आई, साइन इनवर्स एक्स, तो y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 का 0 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो यहाँ पे तो हमारी फिर से फॉर्म है, ऐसी फॉर्म तो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली। तो देखो देखते हैं, ये रहा, क्या पुट करते हैं, टैन या फिर कोट। तो देख लेते हैं क्या पुट करना है, टैन या कोट। देखो कोस और कोट, मतलब जब हम कोट लिखते हैं तो कोट क्या होता है, कोट थीटा, ये होता है ना कोस अपॉन साइन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोट पुट कर रही हूँ, क्योंकि फिर अगर हम कोट लेंगे ना तो ऊपर कोस आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पुट करेंगे, पुट इक्वल्स टू, आप टैन भी पुट कर सकते हो, मैं आपसे कई बार बोल चुकी हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं कर सकते, आप वो टैन भी पुट कर सकते हो, बट उसमें ना फिर ये होगा, उसमें जैसे अभी मैंने इसमें चेंज किया ना कि हमारे यहाँ पे साइन है बट बना कोस, तो मैंने चेंज किया, उसी तरह से फिर यहाँ पे बनेगा कि आपको, आपका यहाँ पे कोस होगा, यहाँ पे साइन बन जाएगा, तो आपको चेंज करना होगा, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्स को क्या पुट करेंगे, ए कॉट थीटा, क्योंकि यहाँ पे ए भी रखा हुआ है ना, तो y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, सॉरी कॉस इनवर्स ए कॉट थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। अब नीचे से हम कॉमन लेंगे ए, और ये ए रूट से बाहर भी निकलेगा, तो ये ए स्क्वायर नहीं बचेगा, ए ही बचेगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस ए से ए कैंसिल, तो हमारे पास बचा कोस इनवर्स कोट थीटा, और यहाँ पे बचेगा अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये वाला फॉर्मूला देखो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकालते हैं, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा, कोस इनवर्स कॉट थीटा, ये रूट में बनेगा कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा कॉसिक बन जाएगा, सॉरी कॉस नहीं कॉसिक, तो ये हमारे यहाँ पे कॉसिक बन जाएगा। अब बस सिंपली हम क्या करेंगे, इसे हम साइन कोस में चेंज कर लेंगे। कोट क्या होता है,
cos थीटा अपॉन साइन थीटा। cosec क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल होगा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स cos कैंसिल, तो y इक्वल्स टू थीटा। अब देख लेते हैं थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से ऊपर से। तो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले तो हम a को भेजेंगे इधर, x अपॉन ए इक्वल्स टू cot थीटा, फिर cot को भेजेंगे तो cot इनवर्स x अपॉन ए इक्वल्स टू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आई cot इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। तो हमें अब लिख सकते हैं y इक्वल्स टू, अब हमें डिफरेंशिएशन करना है y का। तो देखो पहले हम देख लेते हैं कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है। जब हमारे पास डिफरेंशिएशन जब हमें करना हो कोट का तो होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी सेम करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स ये है तो इसका स्क्वायर करेंगे इनटू, अब क्योंकि एक्स नहीं है तो उसका फिर से क्या आएगा 1 अपॉन ए। अब बस इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे। तो पहले तो इसका हमें एलसीएम लेना है, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए। अब हम इसे ऊपर भेजेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए। एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो ए थे ना, मतलब ए स्क्वायर है तो स्क्वायर से ए कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आंसर बचेगा माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है बट इम्पोर्टेंट भी है। ये तो एक बार आप कर लोगे ना तो नेक्स्ट टाइम आप देखते ही पहचान लोगे कौन सा क्वेश्चन है। देखो पहली बात तो बाहर साइन रखा हुआ है तो मुझे अंदर साइन में ही कुछ चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको रूट को, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है इसको मैं सेपरेट करके लिख रही हूँ, और ऐसा हम लिख भी सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे लिखने में। तो लिख दिया। अब यहाँ पे अब आप ये बताना, ये मेरे पास साइन एक्स लिखा हुआ है, क्या मैं 1/√2 को ऐसे लिख दूं cos पाई बाय 4? कोई प्रॉब्लम थोड़ी है ऐसे लिखने में। और यहाँ पे cos x है तो इसको मैं क्या लिख दूंगी sin पाई बाय 4। किस लिए लिखा? जिससे कि फॉर्मूला बन जाए। आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा sin a प्लस बी का। sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b। यही फॉर्मूला बनाने के लिए हमने 1/√2 को यहाँ पे cos पाई बाय 4 लिखा और यहाँ पे sin पाई बाय 4 लिखा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं साइन x प्लस पाई बाय 4, क्योंकि a प्लस बी, साइन a प्लस बी, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, y कितना आया x प्लस पाई बाय 4। डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स, एक्स का कितना आएगा 1 आएगा और पाई बाय 4 का 0। तो ओवरऑल आंसर कितना है, dy बाई डी एक्स आया कितना 1, ठीक है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत सिंपल है, बिल्कुल 10 की जैसा है। इसमें देखो हमें बाहर क्या बनाना, बाहर हमारे पास कोस है तो मुझे अंदर भी कोस ही बनाना होगा। तो सबसे पहला स्टेप डिनोमिनेटर हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इस बार मुझे अंदर कोस का फॉर्मूला चाहिए, तो कोस ए प्लस बी देखो क्या होता है, या ए माइनस बी। कोस ए माइनस बी का ये फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो मैंने यही फॉर्मूला देखा और मैंने ये नोटिस किया कि मुझे यहाँ पे कोस चाहिए और यहाँ पे भी साइन चाहिए। तो मैंने देखा यहाँ पे हमने लिखा कोस इनवर्स cos x 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं cos पाई बाय 4, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले cos cos चाहिए दोनों और बाद में दोनों साइन साइन चाहिए, तो एक ऑलरेडी है इसको भी हम साइन में चेंज करेंगे, मींस साइन पाई बाय 4 और साइन x, ठीक है। तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स, ये कितना बना cos x प्लस पाई बाय 4। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी पहले तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा x प्लस पाई बाय 4। डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा 1 और इसका अगर 0, तो ओवरऑल जो हमारा आंसर बनेगा dy बाई डी एक्स वो बनेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये 12 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें दो पार्ट है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट और माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स ये वाली ये फॉर्म बन जाएगी हमारी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में हम पुट करते हैं तो साइन या फिर कोस, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 11 12 पे आ चुके हैं, या तो साइन या फिर कोस। देखो मैं साइन पुट करना चाहूंगी, रीजन क्योंकि tan है, तो अगर हम x को साइन पुट करते हैं मींस इस वाले x की जगह पे साइन आएगा, तो साइन ऊपर बनेगा, है ना, साइन ऊपर बनेगा। जब tan है, tan में साइन ऊपर ही होता है, तो शायद नीचे cos बन जाए तो डायरेक्ट हो जाएगा, ऐसा मैं सोच कर रही हूँ और आगे देखते क्या होता है। तो पुट x इक्वल्स टू a साइन थीटा। अब देखो a की जगह तो 1 है तो नॉर्मल साइन थीटा ही रह गया,
देखो क्या पुट करना, y इक्वल्स टू tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल मीन्स कॉस थीटा बनेगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, अभी तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बस हाँ मुझे ये चीज पता है कि 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा को फिर हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, है ना। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी सीखा होगा, नहीं सीखा तो यहाँ सीख लो। साइन 2 आपने देखा है ना कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ऐसा होता है। बट अगर हमें यहाँ पे साइन थीटा ही मिल जाए तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 थीटा था तो थीटा हो गया, यहाँ पे थीटा है तो क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2, मीन्स एंगल ना हाफ होता है। तो कोई नहीं, यहाँ पे 2 से 1 हो गया, यहाँ से 1 से हाफ हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने यहाँ पे ऐसा ही किया है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और एक कोस से कोस कैंसिल, बचा क्या, यहाँ पे बचा है साइन अपॉन कोस, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan थीटा बाय 2, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो y इक्वल्स टू कितना बचा, थीटा बाय 2। बस अब हम ऊपर से लेंगे थीटा की वैल्यू, अब देख लेते एक बार थीटा क्या आएगा, साइन उधर भेज दो, तो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, थीटा की कितना आया हमारा, साइन इनवर्स x, तुमने थीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाय 2, डिफरेंशिएट करो, देखो 1 बाय 2 तो एज इट इज, साइन इनवर्स x कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ओवरऑल आंसर हमारा क्या आया, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का ही हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें देखते हैं हम क्या करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, अभी बिल्कुल इसी की जैसा है, अभी जो मैंने यहाँ पे कराया ना, ये जो हमारा क्वेश्चन था इसमें हमने ये बनाया साइन अपॉन 1 प्लस कोस, और इसमें ये ऑलरेडी बना हुआ है 1 प्लस कोस अपॉन साइन, इसमें कुछ पुट करने की भी जरूरत नहीं है। तो देखो tan इनवर्स 1 प्लस कोस कितना होता है, 2 कोस आएगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, तो यहाँ पे हमारा 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, बचा क्या, बचेगा हमारा y इक्वल्स टू tan इनवर्स कोस अपॉन साइन मीन्स कोट एक्स बाय 2, बाहर tan है अंदर कोट है, तो कोई नहीं, हमें चेंज करना होगा, कर लेते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा ही होता है ना। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो y इक्वल्स टू कितना बचा, पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx कितना आएगा, -1/2। क्वेश्चन नंबर 14, ये देख लो, यहाँ पे हमने देखा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देख लो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या पुट करते हैं, या तो साइन या फिर कोस, अब देखते हैं हमें क्या पुट करना है। ठीक है, या तो साइन या फिर कोस, अब हम देख रहे हैं भाई, हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास ऊपर, क्योंकि हमारे पास tan है तो मैं साइन पुट करना चाहूंगी, क्योंकि वही वही वाली चीज है कि अगर साइन पुट करेंगे तो tan में भी ऊपर साइन होता है, और हम साइन पुट करेंगे तो शायद नीचे अगर कोस बन जाए, हो सकता है ऐसा बन जाए। ठीक है, और हमें जब हम सोल्व करते हैं हमें तब पता चलता है बनेगा नहीं बनेगा। तो पुट x इक्वल्स टू, देखो a की जगह a है, तुमने पुट कर दिया a साइन थीटा, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स a साइन थीटा a प्लस रूट, ये अंदर वाला ही बाहर निकालेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो अब इसमें क्या है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन, दोनों से a कॉमन ले लिया, 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से a कैंसिल होगा, अब हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू tan इनवर्स साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, 1 प्लस कोस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो ये आएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, तो y कितना आया, थीटा बाय 2। अब हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, देखो
सबसे पहले a नीचे भेज दो, तो x अपॉन ए इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन भेज दो तो साइन इनवर्स x अपॉन ए इक्वल्स टू थीटा, थीटा की वैल्यू आई साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो y इक्वल्स टू 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 साइन इनवर्स x होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि ये x नहीं है, इसका फिर से करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन ए आएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन 2, इसका एलसीएम लेंगे 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए। फिर नीचे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, ये ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो रूट हटेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए से ए कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी है, तो मैं इसमें क्योंकि साइन है तो इसलिए मैं इसमें साइन पुट कर रही हूँ उसकी जगह पे साइन थीटा। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये √2 है, सेपरेट कर लो साथ में, साइन थीटा 1/√2 1/√2 और साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, cos स्क्वायर थीटा मीन्स cos थीटा। अब साइन है बाहर तो हम साइन के टर्म्स में फॉर्मूला बनाएंगे, तो इसको क्या लिख देंगे, cos π/4, इसको लिख देंगे हम sin π/4। मैं ये वाला क्वेश्चन आपको पहले करा चुकी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से चल रही हूँ अभी, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस π/4, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, y कितना है थीटा प्लस π/4, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से साइन इनवर्स x, तो यहाँ पुट कर देंगे साइन इनवर्स x, और ये तो π/4 है ही, डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स x क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 0, तो आंसर आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे भी देखो सिमिलर क्वेश्चन है, डिफरेंस क्या है, इसमें साइन था और इसमें क्या है, इसमें कोस है, तो बस साइन था तो हमने क्या रखा था साइन, कोस है तो हम क्या रख देंगे कोस रख देंगे, तो पुट x इक्वल्स टू कोस थीटा, तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कोस थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाय √2, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कोस थीटा 1/√2 1/√2, और देखो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो साइन थीटा आएगा। बाहर कोस है तो हमें कोस का फॉर्मूला चाहिए, तो हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे कोस का ही फॉर्मूला, कोस थीटा 1/√2 को हम लिख सकते हैं कोस π/4 प्लस 1/√2 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कोस का फॉर्मूला बनाना है, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस से कोस भी प्लस साइन है साइन भी, तो मतलब यहाँ भी साइन के टर्म्स में चाहिए, साइन π/4 साइन थीटा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला बन चुका, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस इनवर्स, देखो कोस का फॉर्मूला देखो, कोस a माइनस बी होता है कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसी का ऐसे ही फॉर्मूला कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, तो क्या आएगा ये कोस a माइनस b, ठीक है। तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू सॉरी अभी तो cos से cos कैंसिल, तो थीटा माइनस π/4 आएगा, थीटा की वैल्यू ऊपर से क्या पुट करेंगे, साइन इनवर्स cos इनवर्स x माइनस π/4, डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। तो आज हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 to 15 कंप्लीट किया है, 11.3 का आप ये क्वेश्चन एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।